तो आइए आज आपको सुनाते हैं 8 तालाबों की कहानी। और ये मेरे घर जो कि यहाँ है, जिसका एंटीना आप देख रहे हैं, और इसके आसपास के ये तालाब है। तो ये भैया जी का तालाब है, हमारे बड़े भैया का, और इसमें आईएमसी मछली का पालन होता है। कुंभी लग गई थी जो कि हटाया गया है। बहुत खूबसूरत इसका जो महार बोलते हैं हम लोग, बंध जिसको आप लोग बोलते हैं, ये एक्सरसाइज करने वालों के लिए जन्नत है। हालांकि कुछ लोग इस पे गोबर ओवर गिरा देते हैं या टटी वटी कर देते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत चौड़ा महार है टहलने के लिए। बहुत खूबसूरत बंध है इसका, मजबूत है। तालाब से जितनी मिट्टी निकली उससे इसका किनारा बना दिया गया। हालांकि इस पे सब्जी वब्जी करनी चाहिए, पर इस गांव के लोग बहुत ही उपद्रवी हैं, बहुत ही तंग करने वाले हैं। पर एक्सरसाइज करने वाले आते हैं, योगा करने वाले आते हैं। बहुत खूबसूरत तालाब है ये। हम लोग यहाँ सुबह शाम कभी कभी आके बैठ भी जाते हैं। सूर्य भगवान जल में अपना रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं। बहुत खूबसूरत ये हमारा घर। तो मैं चारों तरफ का आपको व्यू दिखा रहा हूँ। वो हमारी सड़क, खेत, आसपास कुछ नहीं है, मतलब बस हम हैं और खेत है और ये तालाब है। और अब जो आया ये है दूसरे नंबर का तालाब, दूसरे भैया का है। और उसके उस पार अगर आप देख पा रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ, वो तीसरे नंबर का तालाब। मेरा एक छोटा तालाब वो उस साइड है, तो वो ज़्यादातर पानी रिटेंशन के लिए बनाया गया था, और अभी तो प्लांट फेल है ड्यू टू फ्लड्स। तो ये 3 तालाब मैंने आपको इधर दिखाए। अब आपको दूसरी साइड से बाकी के तालाब दिखा के लाऊंगा। ये जो आप तालाब देख रहे हैं, हमारे दोनों साइड ये तालाब है, इधर भी और उस साइड भी। और ये नेचुरल हमारा वॉक का ट्रैक बन गया है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में, और वॉक के लिए एकदम परफेक्ट ट्रैक बना हुआ है। मिथिलांचल के इस भाग की एक खूबी है कि यहाँ लोग नुकसान पहुँचाने में बहुत तेज हैं। उनका अपना फायदा हो ना हो, आपका बस नुकसान हो जाए। इतने खूबसूरत बंद को भैंस घुसा घुसा के देखिए किस तरह से काट दिया। और ये चारों तरफ किया है इन्होंने, एक साइड नहीं, चारों तरफ ये काम किया है। और लाख मना भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, इनको असर नहीं पड़ता है। पूरे इसका नुकसान कर दिया। खास करके ये जो जिस गांव में हम रहते हैं, खेत के पास, इसमें ये खासियत है, ये लोग नुकसान पहुंचाने में बहुत माहिर हैं, और कुछ ना कुछ नुकसान हमेशा पहुंचाते रहते हैं। अरे कितने चक्कर लगा गई कि यहाँ आके बैठ गई। मेरा 8000 स्टेप पूरा हो गया, तो मैं थक गई हूँ। थोड़ी देर यहाँ पे मैं आराम कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है, मेरा यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा। तो 3 तालाब आपने पीछे देखे, अब ये चौथा तालाब जो कि लंबाई में है। ये लेंथ में है, इसकी विड्थ कम है, पर ये लंबाई में है। मछली को चाल मिलती है इसमें दौड़ने के लिए, तो छोटी को बड़ी करने के लिए ये काम में आती है। इसके उस साइड अगर आप देख रहे होंगे, जाके हम जाएंगे, तो वो एक हमारा तालाब एक और है। तो ये मिला के आपने देख लिए 3, और ये 4, और वो 5। खूबसूरत धान की बालियां काट के सूखने दे दी गई हैं, और थोड़ा सा सूख जाएंगी तो ये लोग उठा लेंगे इसको। वो था लंबाई में चौथा। अब हम पहुंचे 5वें तालाब के पास। ये 5वां तालाब, इसमें आगे वाटर लिलीज खिली हुई हैं, शायद पास में जाके दिखाऊंगा आपको। माँ धरती सबको अन्न देती है, साल में 2 बार 3 बार जितना अन्न आपको चाहिए, जिसको पैदा किया उन सब के लिए यहाँ पर अनाज देती है। बहुत बड़ा वरदान है ये मानवता के लिए। बहुत खूबसूरत ये लाल लाल फूल दिखते हैं। कैमरा में कुछ प्रॉब्लम है, फोकस नहीं हो रहा। बेर का पेड़ है, और हमारे पास पूरे कैंपस में एक ही है। तो इसको तो बेल ने ढक दिया किसी। हाँ, इसको पूरा कोई सी जंगली झाड़ ने पूरा ही ढक दिया है, और अब इसका सीजन आने वाला है, तो पहले हमें इसको ठीक करना है।
वो तो ये बेल काटनी पड़ेगी ना कैसे? हाँ, बेल काटनी पड़ेगी क्योंकि सनलाइट नहीं आएगा तो फिर ये फल भी नहीं दे पाएगा ठीक से। इसका कुछ करते हैं आज। हाँ, बहुत अच्छा पेड़ है, बहुत सुंदर है। ये पपीते छोटे हैं, पकेंगे कि नहीं? अभी ये बहुत बड़ा होगा है? बहुत बड़ा होने वाला है इसका साइज, ये अभी बहुत ही छोटा है। तो ये हम अपने तालाब के रास्ते से आ गए पंचवटी, जहाँ हम अक्सर बैठते हैं, जहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं या बाकी का काम होता है। अभी आपको 3 तालाब और दिखाने हैं। इन तालाबों के लिए हमारी ये बोट थोड़ी खराब हो गई बारिश में पानी आने से, इसको ठीक किया जाएगा। इसके पीछे जो था वो था 5वां तालाब, जिसमें आपने देखा कमल का फूल था, और अब ये 6ठा तालाब। तो ये हो गया 6ठा तालाब। ये ठीक हमारे घर के बगल में है 6ठा तालाब। अब यहाँ से हम चलेंगे 7वें तालाब की ओर। खूबसूरत थल कमल इस तालाब के किनारे पे सुबह सफ़ेद होता है, रात में गुलाबी हो जाता है। और यहाँ से हम जाएंगे उस पार ट्रांसफार्मर के, जहाँ अगला तालाब है। तो ये एक और तालाब हमारे घर आने के रास्ते के साइड में, और इसके ठीक पीछे जहाँ हम जाएंगे वहाँ 2 तालाब हैं। बैकग्राउंड में आप एक म्यूजिक सुन रहे होंगे, ये हमारी विडंबना है। यहाँ पे पूजा पाठ बहुत होता है, बिना माइक्रोफोन के, लाउड स्पीकर्स के नहीं होता है। 12 महीना 24 दिन जितने भी आप समझ लीजिए, यहाँ पे कोई ना कोई लाउड स्पीकर बज रहा होता है, कोई ना कोई पूजा हो रही होती है, और बिना इसके नहीं होती है, पता नहीं क्यों। हालांकि नियम है, आप नहीं बजा सकते हैं सर्टेन टाइम्स के बाद या सर्टेन वॉल्यूम के उससे, पर यहाँ कानून की कोई चलती नहीं है, कानून ढेले भर के लिए भी नहीं है। और क्योंकि विषय रिलीजियस है तो कोई प्रशासन भी कुछ बोलना नहीं चाहता है। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लगता है कि आसपास बहुत सारे लोगों के बीच में हम रह रहे हैं। जो कि मिथ्या है, आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ खेत हैं और तालाब हैं, इसलिए आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब जहाँ चारों ओर खेत हैं, तालाब हैं। कोरोना के टाइम पे हमसे डॉक्टर ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल यहाँ कोई है ही नहीं, किससे डिस्टेंसिंग, खुद ही है बस। पर इनको अच्छा लगता है, कहती है म्यूजिक बजता रहता है तो अकेलापन है। क्यों? मुझे रात में भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि वीराने में बहुत सारे लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, और उसकी फीलिंग एक अलग से ही आती है। पता नहीं, औरतें शादी अगर होती है तो औरतें कुछ गाती रहती हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आती है। हालांकि हमारी अपनी भाषा में है, मैथिली में, पर वो लोग गाती रहती, क्या गाती है, क्या आवाज निकलती है, समझ नहीं आती, शायद उनको खुद भी समझ नहीं आती होगी। पर ये पूरी रात पूरे दिन चलता रहता है। कभी भी, कई बार हमारा यूट्यूब में वीडियो रिजेक्ट हो गया कि बैकग्राउंड में आप कॉपीराइटेड म्यूजिक यूज कर रहे हैं। अरे मैं कर ही नहीं रहा हूँ भाई, कोई और बजा रहा है, लेकिन ये जिंदगी है, ऐसे ही चलती है। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, तो एक साइड एकदम सूर्योदय देखने को मिल जाता है, और दूसरे ये भक्ति संगीत सुनने को मिल जाता है, और तीसरा ये नेचर। तो इनकी एक अलग ही खासियत है। और अब हम बढ़ रहे हैं बाकी 2 छोटे तालाब की तरफ। ये नलका अनीता जी ने लगवा दिया है। यहाँ पे जो मजदूर बच्चे दिन भर गर्मी में काम करते हैं, उनको पानी बहुत चाहिए होता है पीने के लिए। तो ये पीने का पानी सवाब का काम है, तो सब बच्चे आके यहाँ पानी पीते हैं। जितने भी खेत में लोग काम करते हैं यहाँ पे पानी पीते हैं हैंडपंप का। और उम्मीद है कि हमें दुआ देते होंगे। तो ये है छोटू तालाब, एक ये है और एक इसके उस साइड है। उस साइड अभी हम नहीं जा सकते। हाँ, अभी उधर जा नहीं सकते, रास्ता थोड़ा कटीला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर तालाब पे कुछ न कुछ करने की कोशिश की गई है। इसमें नींबू के पेड़ लगे हैं, लेकिन बकरी वालियों की मेहरबानी से ये बच नहीं पाते हैं। इसमें हमने मखाना करने की कोशिश की थी, पूरी तरह से फेल हुए, क्योंकि वो काम मलाहों के बिना नहीं हो सकता। इसमें मछली है, और ये देखिए जल पक्षी आके बैठ गए हैं खाने के लिए, इनका काम भी होता रहता है। तो कुल मिला जुला कर ये है आज की कहानी। तालाबों के बीच में जिंदगी और घर, इनका कहना है अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, इसीलिए यहाँ पर हैं, और एक अच्छी फीलिंग है। और ये हमारा फाइनली रेडियो स्टेशन और घर, जहाँ से हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में।
तब तक के लिए आ गया।